दलित बेटी निशा बंगारे को आखिर कोर्ट ने जमानत दे दी। निशा बंगारे पर सरकार एक्शन ले रही है, मध्य प्रदेश सरकार एक्शन ले रही है कि वो चुनाव ना लड़ पाए। निशा बंगारे का महज इतना सा अपराध है कि वो अपनी सिविल सेवा से छतरपुर में इस समय वो डिप्टी डीएम हैं, वो अपना इस्तीफ़ा देना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि वो इस्तीफ़ा देकर सैद्धांतिक तौर पर चुनाव लड़ सकें। उन्होंने इस बाबत प्रशासन को अपना पत्र भी लिखा कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो इसलिए अपना इस्तीफ़ा देना चाहती हैं, इसलिए उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए। लेकिन सरकार इतने एक्शन में है कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर करना ही नहीं चाहती और निशा बंगारे इसके लिए प्रदर्शन पर अड़ गई। वो प्रदर्शन करने लगी, उन पर तमाम तरीके से अवमाननाएं हुई और ये हालात हुआ कि प्रदर्शन के दौरान उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनके कपड़े भी टॉर्चर में फटे पड़े मिले। अब निशा बंगारे इस समय जब कानून की गिरफ्त में आई तो कानून की गिरफ्त में उनको ज़मानत मिली। ज़मानत निशा बंगारे को मिली, लेकिन निशा बंगारे ने अभी जो स्टेटमेंट दिया है वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार और ख़ासकर बीजेपी पर उन्होंने इंगित किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले पर महज कुछ करना नहीं चाहती। मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि वो संविधान को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती है। संविधान की व्याख्या ये लोग मानते नहीं, संविधान को पूरी तरह से ख़त्म करने का इरादा। अगर मेरा चुनाव लड़ने का इरादा था, मैं अपने दलित समाज के लिए और अन्य समाज के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, तो मेरे तरीके पर सरकार को इतराज़ क्यों? उन्होंने कहा कि इससे पहले भी तमाम से अभी इस कार्यकाल में बीजेपी ने तमाम से अधिकारियों को इस्तीफ़ा दिलाया, इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़वाया। चुनाव लड़वाने के बाद भी हालात ये रहे कि लड़वाना चाहती है और मेरा इस्तीफ़ा क्यों खासकर रोका गया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से इनका जो सिस्टम है वो फेल चल रहा है और संविधान को तोड़कर ये एकदम कट्टरपंथी शासन की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से देश नहीं चलता जिस तरीके से बीजेपी अपना देश चलवाना चाहती। शकल क्या है, अपनी कहानी क्या है, ये तो अलग बात है, लेकिन देश कैसे चलता है निशा बंगारे ने। आखिर एक दलित बेटी को चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है? शायद स्पष्ट है कि निशा बंगारे अगर चुनाव लड़ेंगी तो परिस्थिति कुछ अलग स्थितियाँ बदल सकती हैं चुनाव को, और वो दलित परिवेश से आती हैं और इस समय जो कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा अगर दुर्गति कहीं हो रही है तो मध्य प्रदेश में, और वो हालात हैं कि वो चीज़ को, कमज़ोरी को निकालने के लिए वो निशा बंगारे को चाहती है कि चुनाव ना लड़ें, उनका इस्तीफ़ा ना मंजूर किया जा रहा है। इसलिए निशा बंगारे अगर पॉलिटिकल बनना चाहती हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी समाज से कोई पढ़ा लिखा और कोई एक तबके का लीडर बनना चाहता है तो उसको आप कहीं रोक नहीं सकते। कोई संविधान के अंदर भी व्याख्या है और शायद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर आदमी का अधिकार है। और निशा बंगारे के साथ अगर शिवराज सिंह चौहान ये कार्य कर रही है तो बहुत ही गलत काम हो रहा है। निशा बंगारे एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं, एक समाज सेवी और एक दूरदर्शी अधिकारी हैं, और शायद उनका ये कदम देश के विकास के लिए, देश के संविधान के लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा।